मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी तक हम लोग 6 चैप्टर ट्रायंगल तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि इसमें कुछ क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को जानकारी में होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह निर्देशांक ज्यामिति है, तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्ष के बारे में हम लोग जाने। तो यह अक्ष जो होते हैं, तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम लोग ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, यानी कि इसको वर्टिकल लाइन। और ये दोनों जो लाइन जहां पे मिलती है हॉरिजॉन्टल, ये दोनों जो लाइन मिलती है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और इस क्षैतिज रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष। उसके बाद यह ऊर्ध्व रेखा को कहा जाता है वाई एक्सिस। इसमें और एक बात जान लीजिए कि यह जो रेखा होती है, यह कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सिस्टम है, इसमें वाई एक्सिस का यह पॉजिटिव डायरेक्शन है और यह ओ वाई डैश यह निगेटिव डायरेक्शन होता है, यह ओ एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन और ओ एक्स डैश निगेटिव डायरेक्शन होता है। जब ग्राफ पेपर को आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित दूरी पर जो है एक एक लाइन आपको ड्रॉ किया हुआ मिलेगा। छोटे छोटे घर भी होंगे, उसके बाद जो है 10, 5, 7 घर या 10 घर के बाद एक थिक लाइन, मोटा लाइन गुजरेगा। तो इस मोटे लाइन पर हम लोग नंबरिंग प्राय करते हैं। इसको लिखते हैं हम 1, 2, 3, 4। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से यह बढ़ते चले जाता है। उसके बाद इसके पीछे -1, -2, -3, -4, -5, -6 जहां तक सहूलियत हो इसको हम लोग लेते हैं। इसके बाद वाई एक्सिस में आपका 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 ये ऊपर में जो होता है आपका प्लस में होता है, और नीचे जो होता है ये आपका माइनस है, -1, -2, -3, -4। यहां तक तो आप क्लास 9 में ही पढ़े होंगे। और यह भी पढ़े होंगे कि एक्स यह जो घर होता है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब कि प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं। इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। अब इसमें से आप लोग एक बात और जानिए कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है, किस तरह से हम लोग लोकेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रायः जो है आपका, इसमें एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन एक्स डैश से सूचित किया जाता है। इसके बाद वाई एक्सिस होता है और यह वाई डैश से सूचित किया जाता है। तो इसमें ओरिजिन यह होता है 1, 2, 3 और उसके बाद 4, यह 5, इसके बाद यह 1, 2, 3, 4 और 5, यह सारा पॉजिटिव, यह -1, -2 और यह -1, -2, -3 इस तरह से हम लोग लेते हैं। अगर आपको कहा जाए
कि इसमें आपको दिखाना है 3 और 4 कोई पॉइंट को लोकेट करना है। तो किस तरह से हम लोग लोकेट करते हैं 3 और 4 पॉइंट को? तो एक्स एक्सिस में 3 कॉलम ले लेते हैं, 3 घर को लेते हैं, 1 2 3 हम काउंट किए। उसके बाद ये आपका 4 है, तो यह 4 जो है आपका y एक्सिस में काउंट होगा, 1 2 3 4, और ये जहां तक पहुंचा यहां पे मिला लेंगे कि यह जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें तो इसी पॉइंट से होकर गुजरती है और यह इसी पॉइंट से होकर गुजरती है। तो इस पॉइंट का नाम जो है हम क्या दे सकते हैं? 3 और 4 दे सकते हैं। तो यह 3 और 4 दे सकते हैं। अब यदि आपको कहा जाए कि -2 और 3 पॉइंट को लोकेट करें, तो हमेशा याद रखिए कि यह एक्स एक्सिस पर पहले वाला जो टर्म होता है, कोऑर्डिनेट निर्देशांक का जो पहला वाला टर्म होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन में चलता है। तो यहां पर -2 है आपका, तो यहां पर हम निगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 यहां तक आते हैं। और फिर उसके बाद 3 है, तो 1 2 3 ये हो गया। यहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, यहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, तो -2 और 3। इसी तरह से आपको कहा जाए कि -2 और -3 को लोकेट कीजिए, तो -2 हम यहां तक जाएंगे, -3, फिर उसके बाद ये पॉइंट आ जाएगा, तो यह जो पॉइंट हो जाएगा -2 और -3 हो जाएगा। और अगर जो कहा जाए कि 1 और -2 लोकेट कीजिए, तो एक्स एक्सिस में 1 जाएंगे और वाई एक्सिस में चूंकि माइनस कहा तो -2 यहां नीचे चलाएंगे। इस तरह से हम लोग सारे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ये आपका क्लास 9 में ही बताया गया है। इसके बाद हम लोग एक चीज और इसमें जान लें कि इसमें एक्स एक्सिस में ये जो 3 -2 और ये 1 है, तो ये मेजरमेंट एक्स एक्सिस में होता है। इसको हम लोग भुज भी कहते हैं, इसको हम लोग भुज कहते हैं। और यह जो 4 है, 3 है, -3 है और यह -2 है, इसको हम लोग कोटि भी कहते हैं। तो यानी कि x और y हमेशा जो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी भी पॉइंट का नोटेशन जो होता है, किसी पॉइंट को हम लोग डिनोट जो करते हैं, दर्शाते जो है, वो हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में होता है, मतलब एक जोड़ा नंबर के फॉर्म में होता है, पेयर फॉर्म में होता है। इसमें हम लोग एक्स को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एब्सीसा, इंग्लिश में कहते हैं एब्सीसा। उसके बाद इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यह बेसिक जानकारी जरूरी हो जाता है इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग दूरी सूत्र भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको मिटा लेते हैं और फिर डिस्टेंस फार्मूला को देखते हैं। तो अभी तक आप लोग सीख चुके हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट को किस तरह से लोकेट किया जाता है, और जनरल पॉइंट को हम लोग एक्स वाई से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि यह P और Q दो पॉइंट है आपका, तो P का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा जो x1 y1 है, Q का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा जो x2 y2 है। इस चीज को ध्यान देंगे। ये आपका एक्सिस, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। तो चूंकि जब आप क्या कहते हैं जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो इसमें P कोई पॉइंट, Q कोई पॉइंट, तो यह जो P x1 y1 आप पॉइंट लिखे हैं, तो इसको आप लिखने में क्या रूल को फॉलो किए हैं इसको समझिए। इसमें क्या है कि x एक्सिस से हम x1 दूरी पर गए, फिर y एक्सिस में हम y1 दूरी पर गए, तब हम इस पॉइंट पर जाके पहुंच गए। इसी तरह से हम लोग पिछले बार जो बताया आपको बोर्ड पे, उसमें तो लिखा था कि x एक्सिस हमारा
फिर वाई एक्सिस में हमको मेजर करना है। अब देखिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम कैसे जाते हैं, पहले हम चलते हैं एक्स एक्सिस में x2 दूरी, उसके बाद y2 हमारा y एक्सिस में y2 डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करते हैं या चलते हैं। इस तरह से हम y2 पर पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों जो है आपका पॉइंट का पोजीशन क्या है इसको बतला देता है। अब हमको यहां पर निकालना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P तथा Q के बीच की दूरी निकालना है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको दूसरी भाषा में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, और यह डिस्टेंस फॉर्मूला को दूरी सूत्र कहेंगे। अब यह दूरी सूत्र कितना होता है इसको हम लोग प्रूव करके ही देख रहे हैं, प्रूव भी कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन डालते हैं, यहां से इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ये परपेंडिकुलर QM और ये परपेंडिकुलर PN, यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हैं इसको T हम लोग मान लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि PQT एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए कि यह कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यह समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं क्या कि बेस है इसका, और यह आपका परपेंडिकुलर है, और यह आपका हाइपोटेनस है। अगर हमको ये दूरी निकालना है, दूरी सूत्र से PQ के बीच की दूरी निकालना है, तो इस ट्रायंगल का यह दूरी कर्ण कहलाता है। यह कर्ण कहलाता है। तो इसके बेस को हम लोग को अगर पता चल जाए, यह बेस पता चल जाए, यह परपेंडिकुलर पता अगर हमको चल जाए, तो यह हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे फिगर पे कि देखिए कि यहां से लेकर O से लेकर M तक के बीच की दूरी है x2, और O से लेकर N जो है आपका x1 है। तो निश्चित रूप से MN जो है MNM इक्वल टू, कहिए इसको PT इक्वल टू, इस पूरे में x2 में माइनस कर दीजिए x1 को, तो यह आपका दूरी निकल जाता है x2 माइनस x1। उसके बाद Q2 आपको निकालना है। तो देखिए PN जो है आपका, यह आपका दिया गया है y1, तो यहां तक हुआ y1। उसके बाद यह पूरा दूरी y2 है, तो रेस्ट दूरी जो बच गया आपका, यह क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग QT जो है लिख सकते हैं y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। अब इस फिगर को हम यहां फिर रिप्लेस करते हैं। ये आपका इस तरह से फिगर है, सॉरी माफ करेंगे, ये आपका फिगर इस तरह से है। ये पॉइंट में Q यहां है, T यहां है और P यहां है। ये आपका x2 x1 निकला हुआ है, ये आपका y2 माइनस y1 निकला हुआ है। तो हमको यहां पर निकालना है PQ। तो PQ बराबर रूट अंडर, यानी कि यहां पे लिख दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। तो PQ बराबर रूट अंडर PT स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। तो PT हमको मिला हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर QT आपको क्या मिला हुआ है, ये आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से मिला हुआ है। यही आपका हो जाता है दूरी सूत्र। इसी को हम लोग दूरी सूत्र कहेंगे। हमको लगता है कि, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि P कोई पॉइंट है आपका दिया हुआ, वो 2, 3 दिया गया है, Q आपका पॉइंट है, यह आपका दिया गया है 4 और 6। कहा कि P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालिए।
तो पी क्यू बराबर हम लोग ये इसमें देखिए, यह x1 y1 एक को मान लेते हैं, एक को x2 y2 मान लेते हैं। तो पी क्यू बराबर रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी आप x2 y2 मान सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब x2 माइनस x1 है आपका, x2 हमारा है 4 और x1 हमारा है 2, तो 4 माइनस 2 करके होल स्क्वायर कर दिए। फिर y2 माइनस y1 देख रहे हैं आप, तो y2 जो है 6 है और y1 जो है हमारा 3 है। तो इस तरह से 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख दिए। तो ये आपका हो जाता है 2, 4 माइनस 2 2 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, तो प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह से आपका 2 दूना 4, 3 तिया 9, यह जो है आपका रूट 13 आता है। यह आपका आ जाता है कितना, रूट 13 आता है। तो यह रूट 13 जो है P और Q के बीच की दूरी है। इस तरह से हम दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग जाने कि यह दूरी सूत्र जो है कहां कहां इस्तेमाल होता है और किस किस रूप में हमको मिलेगा दूरी सूत्र को, जहां की हम इसका उपयोग कर सकेंगे। तो इसको जानने के लिए चलिए इसको मिटाते हैं, फटाफट साफ कर लेते हैं इसको हम लोग, और साफ करने के बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि मेरे मिटाने से पहले आप लोग उतार लिए होंगे। अगर जो उतारना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर उतार लें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यह कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो पॉइंट हुआ करता था, एक x1 और y1। अगर मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट जो है ओरिजिन हो, एक पॉइंट ओरिजिन हो और दूसरा पॉइंट p x और y हो, तो इसके बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें भी हम लोग दूरी सूत्र ही यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग सीख गए हैं। और इसको सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि पहला पॉइंट O है जो कि 0 0 दिया गया है, तो इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका P जो कि x y दिया गया है, इसको हम लोग x2 और y2 मान लेते हैं। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए। यहां देखिए x2 चाहिए, और ध्यान से देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x है। तो ये d बराबर रूट अंडर x माइनस x1 का वैल्यू 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह x स्क्वायर ये y स्क्वायर आ जाता है, यह डिस्टेंस है ना। ये डिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, तो इस डिस्टेंस के बारे में हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। किसी बिंदु पी एक्स वाई की ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि किसी बिंदु पी एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब इसका उपयोग हम लोग एक देख लें। अगर आपको यह क्वेश्चन कर दे कि बिंदु 7 8 बिंदु 4 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी है,
तो यहां पर देखिए यह जो पॉइंट है आपका 4 3, कहां से आपको निकालना है इसकी दूरी? मूल बिंदु से निकालना है। तो मूल बिंदु से निकालना है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, उसमें एक बिंदु मूल बिंदु है तो जो कि 0 0 ही हो गया। उसके बाद दूसरा बिंदु आपका 4 3 है तो 4 - 0 कीजिए, 3 - 0 कीजिए, या नहीं तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आप 4 - 0 का होल स्क्वायर कीजिए और 3 - 0 का होल स्क्वायर कीजिए। अब 4 में 0 हटा दिए, घटा दिए, माइनस कर दिए तो क्या बचा? 4 ही बचा। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि 4 स्क्वायर बचा और यह 3 स्क्वायर बचा। तो 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका 16 होता है, 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो यह 25 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि 5 यूनिट इसका आंसर निकल जाता है। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। आप वीडियो लगातार देखते रहिए और समझने की कोशिश करते रहिए। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोगों को घर में ही रह के बेहतर तरीके से पढ़ना है।